हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, प्योर मैटर में दो टाइप थे। एक था एलिमेंट, देखो एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट क्या था वो हमने पढ़ लिया था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलके जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड proportion. A compound is a substance composed of 2 or more elements. कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है। और वो भी कैसे, तो केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड proportion. फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे एक्टिविटी से हम समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी अच्छे से पढ़ना। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। Give 50 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the groups. Okay, divide the class into 2 groups. 2 ग्रुप में हमें क्लास को डिवाइड करना है। दोनों ग्रुप को क्या देना है, 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। ठीक है, अब देखो तीनों ग्रुप को करना क्या है, सॉरी दोनों ग्रुप को करना क्या है। सबसे पहले ग्रुप 1, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स करना है, क्रश करना है। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ओके, उसके बाद हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। ओके, यही मिक्सचर को अच्छे से हीट सप्लाई करनी है। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसको फ्लेम से फिर दूर कर दो और मिक्सचर को ठंडा पड़ने के लिए कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप की एक्टिविटी में क्या फ़र्क है, तो फर्स्ट ग्रुप ने आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को सिर्फ मिक्स किया, सेकेंड ग्रुप ने मिक्स करके हीटिंग दे दी। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे कूल डाउन होने दिया। अब देखो रिजल्ट में क्या मिलता है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। जो मटेरियल मिलता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म आपको चेक करना है कि कौन से मटेरियल में मैग्नेटिज्म है, कौन से में नहीं। ओके, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे दोनों मटेरियल के पास आपको मैग्नेट लेके जाना है, और कौन सा मटेरियल है जिसके पार्टिकल्स मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं वो आपको नोट करना है। तो आप देखोगे कि ग्रुप 1 में जो बना उसमें जो आयरन फिलिंग्स है और सल्फर पाउडर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, और अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं तो आयरन फिलिंग्स है वो अपनी प्रॉपर्टी एज इट इज़ अपने पास रखेगी। और आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होना। तो ग्रुप 1 में जो सैंपल मिल रहा है उसमें आयरन फिलिंग्स है वो
मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगी। सेकेंड ग्रुप में क्या हुआ कि आपने हीट दे दी तो आयन और सल्फर है वो अच्छे से मिक्स हो गए, तो जो आयन की जो प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना, वो प्रॉपर्टी उसने घुमा दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये सैंपल है वो, ये जो सैंपल है वो आयन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? ओके। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स। टेक्सचर और कलर आपको कंपेयर करना है। उसके बाद देखो, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर। अच्छे से हिलाओ और फिल्टर कर लो। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। जो भी मटेरियल मिला है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक में आप कार्बन डाइसल्फाइड डालो और दूसरे में आप डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। ये नोट खास अच्छे से पढ़ना। टीचर सुपरविजन इज़ नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपको खुद से नहीं करनी है, टीचर के सुपरविजन में ही करनी है। परफॉर्म ऑल द अबोव स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट्स आयन एंड सल्फर सेपरेटली। अलग अलग रख के भी ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो। नाउ आंसर। अभी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसके आपको आंसर्स देने हैं। डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम? तो दोनों में आपको मटेरियल है वो अलग अलग नज़र आएगा। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? फर्स्ट ग्रुप। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड? तो फर्स्ट में हम सेपरेट कर सकते हैं, सेकेंड में नहीं कर सकते। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस? दोनों ग्रुप में गैस मिला। ओके। डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट? ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों केस में गैस जनरेट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा है। एक तो ये क्वेश्चन है, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड? तो फर्स्ट जो है उसमें सेपरेट कर सकते थे, सेकेंड में नहीं कर सकते। एक ये क्वेश्चन खास है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम रखते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस? तो जी हाँ, दोनों ग्रुप में आपको गैस मिलेगा, बट दोनों ग्रुप में जो गैस मिलता है वो अलग अलग होगा। अब कैसे अलग अलग होगा देखो, तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसने आयन फिलिंग्स और सल्फर को अच्छे से मिक्स नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर बना है, केमिकली वो कंबाइंड नहीं हुए, मतलब आयन के पास अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ रहेगी। और जब भी कोई मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगी। मतलब यहाँ पे FeCl2 प्लस H2 गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मिला FeCl2 वो तो ठीक है, बट ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको आप अलग लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी लाइटनिंग स्टिक ला के रखो और अगर ये जलने लगे तो समझ जाना कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो हाईली कंबस्टिबल है। डिड द गैस इन द बोथ केस स्मेल द सेम और डिफरेंट? तो देखो फर्स्ट में जो हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ है वो उसका कोई आपको खास स्मेल नहीं आएगा, ऑर्डरलेस आएगा, कलरलेस भी आएगा। मतलब हाइड्रोजन गैस है वो कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, तो कोई खास स्मेल आएगी नहीं। बट यहाँ पे जो दूसरा गैस जनरेट हुआ है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है। और उसमें से आपको स्मेल ज़्यादा आएगी। जो दूसरा पोर्शन था ग्रुप 2 के पास, उसके अंदर हमने एसिड डाला, तो एसिड डालते ही यहाँ पे आपको जो गैस जनरेट होगा उसकी एक बदबू आएगी, सड़े हुए अंडे जैसी। ठीक है। अब वो स्मेल कैसी होती है मुझे भी नहीं पता, बट इतना पता है कि स्मेल कुछ इस तरह मिलती है। ठीक है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल। इट इज नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबस्शन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। ठीक है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S. It is a colorless gas with the smell of rotten eggs. ठीक है। कलरलेस गैस है और स्मेल कुछ इस तरह आपको मिलेगी। तो इससे प्रूव क्या हुआ कि ग्रुप 1 में जो बनाया था वो एक मिक्सचर था और ग्रुप 2 ने जो बनाया था वो एक कंपाउंड था। मिक्सचर के अंदर जो जो पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से A एंड B, तो दोनों के पास अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। बट कंपाउंड के पास सपोज A एंड B दोनों है, बट उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आयन था और एक सल्फर था, यहाँ पे एक आयन था और सल्फर था, दोनों में कंपोनेंट्स तो सेम ही है, बट मिक्सचर था, वहाँ पे आयन फीलिंग्स है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हुई, यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हुई। सेकेंड ग्रुप के पास जो मटेरियल था उसमें आयन पार्टिकल्स है, वो आयन पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आयन ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो घुमा दी है। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। स्टार्टिंग मटेरियल सेम था, फिर भी दोनों ग्रुप को जो मटेरियल मिला वो अलग अलग प्रॉपर्टी वाला था। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, वेर एज इन केस ऑफ ग्रुप 2 अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। फर्स्ट ग्रुप ने फिजिकल चेंज किया था, सेकेंड ग्रुप ने केमिकल चेंज किया था। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट्स आयन एंड सल्फर। The properties of mixture are the same as that of its constituents. The material obtained by group 2 is compound. ग्रुप 2 को जो मटेरियल मिला था वो कौन सा है? कंपाउंड। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements. Combining elements है, उनसे आपको अलग ही प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। कंपाउंड में कंपोजिशन है वो हर एक जगह पे आपको सेम मिलेगा। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। यहाँ पे आपको कलर भी हर एक जगह पे सेम मिलेगा, प्रोपोर्शन भी सेम मिलेगा। ठीक है। हर एक जगह पे डेंसिटी भी आपको सेम मिलेगी। Thus, we can summarize that the physical and chemical nature of material in the following graphical organizer. देखो यहाँ पे आपको पूरा एक ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है। सबसे पहले मैटर है जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। मैटर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके। उसके बाद मेन 2 डिवीज़न हमने निकाले, कौन कौन से? तो मेन 2 डिवीज़न यहाँ पे है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में 2 टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड जो अभी हमने देखे, और मिक्सचर में 2, होमोजीनियस या तो हेट्रोजीनियस। क्लियर।
अब एलिमेंट्स क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंपाउंड क्या है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉपर, ऑक्सीजन, आयन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल है वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। अब मीथेन क्या है वो समझ लो, एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन अगर जुड़ते हैं तब बनता है मीथेन। ठीक है, इसको आप नाम क्या दोगे, मीथेन। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे दूसरा एक है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या आएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर में आएगा शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। और यहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट। ऑड मिक्सचर आपको यहाँ पे मिलेगा शुगर एंड सॉल्ट, वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, और एक चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो वो अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, रिटन प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चंस है उनमें से कुछ क्वेश्चंस है वो आपके हिसाब से आप देख लेना सिलेबस में कौन से निकल गए 2020 के हिसाब से। ठीक है, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो 1 मार्क के हैं, ऑलरेडी हमने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। फिर भी अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।